वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बजाय उसके अंत पर चर्चा करना ज्यादा भाता है। ऐसे सैकड़ों तरीके हैं जिनसे पृथ्वी पर जीवन का खात्मा हो सकता है। 2013 में रूस में हुआ उल्कापात इन्हीं विभिन्न संभावनाओं में से एक है, लेकिन समस्त ब्रह्मांड के अंत के तरीके के बारे में सोचना थोड़ा कठिन है। लेकिन हमें अनुमान लगाने और विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत द बिग बैंग के अनुसार अब से लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उस समय ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे के एकदम पास थे। वे इतनी ज्यादा पास थे कि वे सभी एक ही जगह पर थे, एक बिंदु की शक्ल में थे। ये बिंदु अत्यधिक घनत्व का अत्यंत छोटा बिंदु था। ब्रह्मांड का ये बिंदु रूप अपने अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत गर्म रहा होगा। इस स्थिति में भौतिकी, गणित या विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है। ये वो स्थिति है जब मनुष्य किसी भी प्रकार का अनुमान या विश्लेषण करने में असमर्थ है। काल या समय भी इस स्थिति में रुक जाता है। दूसरे शब्द में कहे तो काल या समय के कोई मायने नहीं रहते हैं। इस स्थिति में किसी अनजान कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड में पदार्थ ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड 4 मूलभूत बलों से संचालित है। ये बल है विद्युत चुंबकीय बल, कमजोर तथा मजबूत नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इन चारों बलों में से पहले 3 बल अर्थात विद्युत चुंबकीय बल, कमजोर तथा मजबूत नाभिकीय बल, चौथे बल गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक शक्तिशाली है, लेकिन अत्यंत कम दूरी पर प्रभावी है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होते हुए भी अत्यधिक दूरी पर प्रभावशाली होता है। ये वो बल है जिसने ब्रह्मांड को एक आकार दिया है। इस बल के प्रभाव से पदार्थ के कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और ग्रह, तारे, आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। सारे ब्रह्मांड के पिंड इसी बल के कारण अपने आकार में है। यही नहीं, ब्रह्मांड के पिंड आपस में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधे हुए हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कर रहा है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो सारा ब्रह्मांड बिखर जाएगा। 1990 तक ये माना जाता था कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कम होती जा रही है, लेकिन 1990 में एक सुपरनोवा के विश्लेषण से ये पता चला कि कोई रहस्यमय बल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य कर रहा है और ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रहा है। इस रहस्यमय बल को आज हम श्याम ऊर्जा यानी कि डार्क एनर्जी कहते हैं। वास्तविकता में ये बल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य नहीं कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ पर सभी पिंडों को एक दूसरे से बांधे रखता है, वहीं श्याम ऊर्जा पिंडों को एक दूसरे से दूर धकेलती नहीं है, बल्कि श्याम ऊर्जा पिंडों के बीच अंतराल का निर्माण करती है। इसे कुछ इस तरह से माने कि आप और आपका मित्र किसी दरार के दोनों ओर खड़े हैं और किसी कारण से दरार की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। यही कार्य श्याम ऊर्जा कर रही है। वो पिंडों को एक दूसरे से दूर नहीं ले जा रही है, बल्कि उसकी बजाय उनके बीच अंतराल का विस्तार कर रही है। अब कुल मिलाकर स्थिति ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल सभी खगोलीय संरचनाओं को आपस में बांधे हुए है। दूसरी ओर श्याम ऊर्जा के प्रभाव से ब्रह्मांड के सभी पिंडों के बीच अंतराल बढ़ रहा है। हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, इन्हीं दोनों बलों के मध्य चल रही इस रसाकसी पर निर्भर करता है। वर्तमान में मौजूद प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मांड के अंत की 4 प्रमुख संभावनाएं हैं। आज के इस वीडियो में उन्हीं 4 संभावनाओं के बारे में बात करने वाला हूँ जो ब्रह्मांड के अंत की ओर इशारा करती है। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मांड के अंत की संभावनाओं को। चौथी संभावना, महाविच्छेद, द बिग रिप। ये एक भयावह स्थिति है। इस संभावना में श्याम ऊर्जा यानी डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को उस समय तक गति प्रदान करती रहेगी जब तक हर एक परमाणु टूटकर बिखर नहीं जाता। इस स्थिति में श्याम ऊर्जा का घनत्व समय के साथ समान रहता है। तब वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ती जाएगी तथा अंतरिक्ष के विस्तार के साथ श्याम ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। इससे होगा ये कि आकाशगंगाएं एक दूसरे के पास आने की बजाय एक दूसरे से दूर होती जाएगी। भविष्य में किसी समय ये गुरुत्वाकर्षण बल पर भी प्रभावी हो जाएगी। तब ये ऊर्जा आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों को चीड़-फाड़ देगी। आज से अरबों साल बाद हमारी आकाशगंगाओं का लोकल सुपर क्लस्टर भी टूट जाएगा और हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी अकेली रह जाएगी और उसके कुछ समय बाद सभी अणुओं का भी विच्छेद हो जाएगा। जैसे कोई मिट्टी के ढेले के कण पानी में डालने पर घुलकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड का हर सूक्ष्म कण अलग अलग हो जाएगा। अभी तक के सभी निरीक्षण और प्रमाण इसी स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार महाविच्छेद की ये घटना अब से 22 अरब साल बाद होगी।
तीसरी संभावना महाशीतलन, द बिग फ्रीज। ये संभावना भी श्याम ऊर्जा के रहस्यमय व्यवहार पर ही आधारित है। इसके अनुसार भी ब्रह्मांड के विस्तार की गति बढ़ती जाएगी और आकाशगंगा ग्रह तारे एक दूसरे से इतनी दूर चले जाएंगे कि नए तारों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ यानी गैस मौजूद ही नहीं होगी और जिससे नए तारों का जन्म नहीं होगा। मौजूदा तारों के एक दूसरे से दूर जाने से गर्मी का फैलाव ज्यादा जगह में होगा, जिससे ब्रह्मांड का तापमान कम हो जाएगा। ये स्थिति समस्त ब्रह्मांड के परम शून्य तापमान पर पहुंचने तक जारी रहेगी। इस तापमान पर पहुंचने के बाद समस्त गतिविधियां थम जाएगी, क्योंकि इस तापमान पर सभी परमाणु अपनी गति बंद कर देंगे। ये वो बिंदु होगा जिसमें ब्रह्मांड एंट्रोपी की चरम स्थिति में होगा। अगर कोई तारा बचा हुआ है तो वो भी धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाएगा। अंतिम तारे के खत्म होने के बाद ब्रह्मांड में गहन अंधकार के सिवा कुछ नहीं होगा, बस मरे हुए तारों के अवशेष होंगे। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये ब्रह्मांड के अंत की सबसे ज्यादा संभव संभावना है। दूसरी संभावना महासंकुचन, द बिग क्रंच। ये उस स्थिति में संभव है जब भविष्य में किसी समय श्याम ऊर्जा अपना रूप बदलकर अंतरिक्ष के विस्तार की जगह अंतरिक्ष का संकुचन प्रारंभ कर दे। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा और ब्रह्मांड संकुचित होकर एक बिंदु के रूप में सिकुड़ जाएगा। ये शायद एक और महाविस्फोट को जन्म देगा। महाविस्फोट तथा महासंकुचन का ये चक्र सतत रूप से चलता ही रहेगा। अगर ये संभावना सही है तो ये पहले भी हो चुकी होगी। हमारा वर्तमान ब्रह्मांड किसी पूर्ववर्तीय ब्रह्मांड के संकुचन के बाद बना होगा। महाविस्फोट, महासंकुचन और महाविस्फोट का ये चक्र अनंत रूप से चलता आया होगा। इस संभावना के सत्य होने के लिए आवश्यक है ब्रह्मांड के घनत्व का क्रांतिक घनत्व से ज्यादा होना। ये एक संभावना मात्र है। अभी तक इस संभावना के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। पहली संभावना महाद्रव्य अवस्था, द बिग सल्फ। ये एक नवीन संभावना है और हिग्स बोसोन के व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड को द्रव्यमान हिग्स बोसोन प्रदान करता है। इसके अनुसार हिग्स बोसोन का द्रव्यमान एक विशिष्ट मूल्य पर होने की अवस्था में हमारा ब्रह्मांड अस्थिर अवस्था में होगा, जिससे संभव है कि हमारे ब्रह्मांड के बुलबुले के अंदर एक नए ब्रह्मांड का बुलबुला जन्म ले और इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दे और इसके कारण किसी समय ब्रह्मांड के सभी प्रोटॉन कण मर जाए। इस तरह का वैक्यूम मेटास्टेबिलिटी इवेंट हमारे ब्रह्मांड में कहीं भी कभी भी हो सकती है। इससे एक बुलबुला निर्मित होगा और हमारे ब्रह्मांड को प्रकाश की गति से नष्ट करते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये बुलबुला पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश की गति से नष्ट कर देगा। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है ब्रह्मांड के अंत की इन संभावनाओं के बारे में, वो नीचे कमेंट कीजिए। और सचमुच आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।